एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों से काफी परेशान था। उसे शराब और वेश्याओं के साथ रहने में काफी आनंद आता था, जिसकी वजह से वह अब कंगाल हो चुका था और लोग उससे नफरत करते थे। वह ये सब देखकर काफी उदास रहता था। उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन अब वह अपने जीवन से काफी ज्यादा ही निराश रहता था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। उसने उसको पहाड़ी पर रहने वाले एक बौद्ध भिक्षुक के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह बौद्ध भिक्षुक से जाकर मिल ले, शायद उसका जीवन बदल जाए। अपने दोस्त की बातें सुनकर वह आदमी काफी खुश हुआ और अगले सुबह ही वह पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक ध्यान में बैठे हुए हैं। वह उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब बौद्ध भिक्षुक ने आदमी से आने का कारण पूछा। उसने अपने जीवन की सारी बातें बौद्ध भिक्षुक को बता दिया। तब बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल सुबह आना। ऐसा कहकर वह फिर से अपने ध्यान में लग गए। वह आदमी वापस अपने घर चला आया। अगले सुबह वह फिर से बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षुक उसे लेकर जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में बौद्ध भिक्षुक ने उसे एक घास के पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इस पौधे को उखाड़ दो। वह आदमी अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली की सहायता से उस पौधे को आसानी से उखाड़ दिया। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और आगे की तरफ चल दिए। आगे जाने पर उन्हें एक छोटा सा अमरूद का पेड़ मिला। बौद्ध भिक्षुक ने उसे भी उखाड़ने के लिए कहा। वह आदमी अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस पौधे को उखाड़ने लगा। बहुत प्रयास के बाद वह पौधा जमीन से बाहर निकल गया। फिर बौद्ध भिक्षुक और आगे निकल गए। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी दूर जाने पर बौद्ध भिक्षुक की नज़र एक बड़ी सी कटीली झाड़ी की तरफ गई। बौद्ध भिक्षुक उस आदमी को उस कटीली झाड़ी को उखाड़ने के लिए इशारा किया। वह आदमी उसे उखाड़ने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वह उसे उखाड़ ना सका। वह आदमी बौद्ध भिक्षुक के पास आकर बोला, महात्मन, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं उस झाड़ी को उखाड़ ना सका और मेरे शरीर में काफी कांटे भी छुप गए। तब बौद्ध भिक्षुक उस आदमी से मुस्कुराते हुए बोले, हमारी आदतों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तब उनसे बाहर आना आसान होता है, लेकिन वही आदत जब बड़ी हो जाती है तब उनसे बाहर निकलना आसान नहीं होता। अतः जब हमारे अंदर कोई छोटी सी भी आदत जन्म ले, उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वह धीरे धीरे बड़ी होकर इस कटीली झाड़ी की तरह हो जाएगी, जिसे हम चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकते। बौद्ध भिक्षुक की बातें सुनकर उस आदमी का जीवन बदल गया। वह आदमी बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गया। अब वह अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को खत्म करने लगा और खुश रहने लगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि अपने अंदर बुरी आदतों के पनपने का इंतजार ना करें जब तक आपका उन पर नियंत्रण है। उन्हें पनपने से पहले ही खत्म कर दें, नहीं तो वह आप पर नियंत्रण कर लेंगी।